आदाब व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि OIC इस्लामिक ताउन तंजीम का 47वां इजलास 3 अगस्त 1960 को फ़्रांस से आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क नाइजर के दारुल हुकूमत कैपिटल नियामे में हो रहा है। और जिस तरह से हम पाकिस्तानियों को हमारे उलमा ये बताते हैं कि मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज़ भी होती है, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है और OIC के इजलास में क्या हो रहा है, आइए इस बारे में आपको पहले एक रिपोर्ट में बताते हैं। OIC के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर्स का 47वां इजलास नाइजर के दारुल हुकूमत नियामे में हो रहा है। इन वज़ीर ख़ारजा का इजलास तो साल में एक मरतबा इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लेने, पॉलिसीज़ पर गौर और अमल दरामद के लिए होता है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के कला पाकिस्तान की हमारी मौजूदा मेहनती और लाइक हुकूमत से मुस्लिम दुनिया इस कदर खफा है कि सऊदी अरब की सरबराही में होने वाले इजलास में इस बार मसला कश्मीर OIC के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। यानी कि इस्लामी ममालिक की आलमी तंजीम ने काफिर, जालिम और बुरे मुल्क इंडिया को इस काबिल भी नहीं समझा कि इसकी जानिब से कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म पर इजहार ख्याल बातचीत का मौजू भी बनाया जाए। दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। ये OIC के मेंबर्स जिस मुस्लिम सरजमीन पे इकट्ठे हैं, जहाँ पर ये इजलास हो रहा है, इस मुस्लिम मुल्क नाइजर का झंडा और काफिर मुल्क इंडिया का झंडा मगर आपस में बहुत मिलता जुलता है। यानी कि दुनिया मिलजुल कर काम करने की, आगे बढ़ने की पॉलिसी पे अमल कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया, मुस्लिम दुनिया के पाकिस्तान को भी अपने साथ नहीं चलाना चाहती। वो पाकिस्तान की हुकूमत को भी इन्होंने चलाने की बहुत कोशिश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में हमने देखा कि फ़ॉरेन जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी उसमें बहुत बेहतरी नज़र आई। और जब मैंने भी चाइना का विज़िट किया और वहाँ पर भी ये देखा कि जो नवाज़ शरीफ ने काम किए और जो नवाज़ शरीफ की पॉलिसीज़ ने अमल दरामद किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो उसका जो नक्शा था वो मैंने चाइना के जो वहाँ पे अरबाब इख्तियार थे, वो वहाँ पे जो सफ़ीर थे, उनसे भी मुलाकात में मैंने उनके चेहरों पे छलकता हुआ पाया। और इस बात का एतराफ़ भी चाइना की गवर्नमेंट के कुछ करता धरता ये करते हुए नज़र आए कि नवाज़ शरीफ CPEC के हवाले से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ भी रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को भी वो बड़े अच्छे तरीके के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को भी वो साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को भी उन्होंने ख़ास लिफ्ट तो नहीं करवाई, लेकिन जिस तरह से एक आज़ाद मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उस पर नवाज़ शरीफ कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वहाँ के चाइना के लोगों का कहना था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को जिस एजेंडे पर काम करवाने के लिए लाया गया था वो काम हो गए हैं। सऊदी अरब के बाद आप देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE की तरफ से भी पाकिस्तानियों के जो वीज़े थे उन पर पाबंदी लगाई गई है, उनको सख्त कर दिया गया है। जो मज़दूर थे जो बुलाया करते थे हर साल लाखों में जो होते थे, उनको भी अब बहुत सारी पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। वो प्रेफर दे रहे हैं इंडिया से मज़दूर बुलाने पे, जो अफरादी क़ुव्वत है वो इंडिया से बुलाई जाए। इस तरह के जो मामलात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की पाकिस्तान के मामलात को बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ और इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप देखिए कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत दबाव है पाकिस्तान पे, और इसी वजह से और हमें जो ख़बरें मिल रही हैं वो यही जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया कि मसला कश्मीर को एजेंडे पर उस वक्त रखा जा सकता है जब आप इसराइल को तस्लीम करने की बात करें। और ये कहना सऊदी अरब का नहीं था बल्कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर था कि
OIC نے یہ کام کرنا ہے، پاکستان کو اس ایجنڈے پر لے کر آنا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اور خود پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح کہ جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ خورشید قصوری کی جب ملاقات ہوئی اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور ابھی بھی جو پاکستان میں جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی میں ہمارا مفاد ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ، چاہے وہ پڑوسی ممالک ہوں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، ان تمام کے ساتھ جو معاملات اچھے چل رہے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں، ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ کوئی ملک بھی پاکستان کی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے، اگر یہاں پر صحیح حکومت کو چلنے دیا جائے، اگر جمہوریت کو چلنے دیا جائے، تو نہ صرف پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، اور جس کا فائدہ لوگوں کو ہو سکتا ہے، عام لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہ رہی۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ امریکہ کے پریشر پہ جو ہم نے کام کروانے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے کروائیں، چاہے اس میں ملک کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ٹرمپ نے یہ راہ دکھائی کہ وہ ادھر کا حصہ انڈیا کا، ادھر کا پاکستان کا، تو اس پہ عمل بھی کر لیا گیا ہے۔ اب بلا وجہ کی اگر ہم اس کو ہوا بنائیں اپنے لیے کہ کشمیر کی بات صرف اس لیے کی جائے کہ نفرت بڑھانے کے لیے کی جائے، نفرت پھیلانے کے لیے کی جائے، سیاسی جو مفاد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمارے اس داؤ پیچ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کا بھی ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، دنیا کے بھی اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ مسلم دنیا اور کافر دنیا کوئی چیز نہیں ہوتی، دنیا صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے مفاداتی دنیا۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا مفاد دیکھے پڑوسیوں کے ساتھ۔ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اب جس طرح سے اتنی سبکی ہماری پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنی پالیسیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کشمیر کو مان لیا ہے، ادھر ان کا ادھر ہمارا، تو پھر جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے بیانات ہیں، ان کو بھی ذرا، ان کو گرم جو ہم کرتے ہیں وہ بند کر دیے جائے، ان کو بھی ذرا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ وقت بھی آئے۔ OIC تو چھوڑیے، ہم دنیا کے جس پلیٹ فارم پہ بھی اپنا کوئی بھی ایجنڈا رکھوانا چاہیں، دنیا اس کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، آپ سے بات ہوتی ہے دوبارہ۔